दोस्तों, आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जो है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश क्या है? प्रकाश तो आप लोग जानते होंगे क्या है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से किसी क्षेत्र को पूरी तरह उजाला किया जा सकता है या अंधेरा। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक सेव या किसी सभी सेवों को, सभी या फलों को पकाने के लिए एक गैस होती है, एथिलीन गैस, जिससे पूरी तरह वह सेव या तो पूरा फल पक जाता है। उसी तरह प्रकाश को किसी क्षेत्र में देने से पूरी तरह वह क्षेत्र उजाला हो जाता है, या प्रकाश को नहीं उस क्षेत्र में देने से पूरी तरह अंधेरा हो जा सकता है। चलिए दोस्तों, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं और प्रकाश है क्या वास्तव में हम लोग समझते हैं अच्छी तरह से। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमारी जो आँख है, देखिए हमारी जो आँख है, यहाँ एक जो किरण हमारी आ रही है, वो किरण आँख में पड़ती है और हमारी प्रतिबिंब बनती है। इसी प्रकाश की सहायता से, उसे ही हम लोग प्रकाश कहते हैं, या हम लोग सीधे कह सकते हैं कि प्रकाश की सहायता से हमारी आँख किसी वस्तु को देख सकती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का उपयोग बहुत ही वस्तुओं में या किसी बहुत ही अपने सेवाओं को पूरा करने के लिए करते हैं। जैसे समुद्र की गहराई को मापने के लिए प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, और संचार वाहनों में यातायात के साधन, वही वाहन हो गए हमारे, जो वैन हो गए, गाड़ी हो गए, साइकिल, मोटर गाड़ी हो गए, इस सब में हेडलाइट में होता है प्रयोग। चलिए दोस्तों, अब इसके कुछ आगे बढ़ते हैं। सूर्य के किरण जो होती है वह हमारे पृथ्वी तो आप लोग जानते होंगे, पृथ्वी वह ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन जिया जा सकता है। इसमें पहुंचने में प्रकाश के किरण 8 मिनट 20 सेकंड लगाती है, और चंद्रमा जो हमारा एक मात्र पृथ्वी का एक ग्रह है, वह उसके किरण पृथ्वी तक पहुंचने में मात्र 1.3 सेकेंड, या तो लगभग हम लोग बोल सकते हैं 1.5 मिनट लगाती है यहाँ तक आने में। चलिए दोस्तों, अब प्रकाश के परावर्तन को पढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन किसी चमकीली या चिकनी सतह से प्रकाश की किरण टकराती है और उसी माध्यम में प्रकाश के मुड़ जाती है किरण, जो होती है हमारे आपतित किरण। जैसे दर्पण हो गया, दर्पण में जो किरण आएगी उसे आपतित किरण कहेंगे, जो जाएगी उसे हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे, और उसी माध्यम में मुड़ जाती है और उसी माध्यम में चली जाती है, उससे जो जाती है किरण को, उसे हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। इसके 2 मुख्य नियम हैं, हम आपको समझाते हैं। पहला हमारा नियम हो गया आपतित किरण, जो हमारी आ रही थी किरण, उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों की कोण जो बनती है, जैसे ये हो गया दर्पण और यहाँ आई किरण, आपतित किरण और गई, तो यहाँ जो कोण बना, उस कोण और परावर्तित किरण में जो कोण बना, एक अभिलंब होती है, अभिलंब जो सीधी खींची जाती है लाइन को, वहाँ जो दोनों कोण बनती है हमेशा सदैव, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, हमेशा या बराबर रहती है। और हमारा दूसरा नियम हो गया कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, जो हमारा आपतन बिंदु या समतल दर्पण, हम अगर मान लीजिए समतल दर्पण में अगर आपतित किरण पड़ रही है और परावर्तित किरण जो पड़ी वह मुड़ गई, परावर्तित किरण बन गई वह, और जो अभिलंब हुआ वह एक ही बिंदु पर मिलती है, वही हुआ हमारा दूसरा नियम परावर्तन की।
चलिए अब चलिए हम लोग अब प्रकाश के विवर्तन को पढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सूक्ष्म वस्तु से टकराती है और परावर्तन ना होके तिरछी मुड़ जाती है। जैसे अपारदर्शी वस्तु हमारा हो गया वह वस्तु जिसमें जो किरण प्रकाश की आई वह नहीं पार हो सकती, उसे अपारदर्शी कहते हैं। और तिरछी मुड़ जाती है, उससे हम लोग कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। उस किरण को हम दूसरे प्रकार कर सकते हैं। किसी अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश की किरण टकराती है और पार ना होके, पार मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट आई किरण और पार हो गई, पार ना होके उस वस्तु से टकराई, अपारदर्शी वस्तु से टकराई और तिरछी मुड़ गई, उसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और अपारदर्शी वस्तु हम बताते हैं। अपारदर्शी वस्तु हमारा हो गया, देखिए दोस्तों, यह अपारदर्शी, इसमें किरण आ रही है और ना जाकर तिरछी मुड़ जा रही। देखिए ये वस्तु है, यहाँ से तिरछी यहाँ आएगी और तिरछी मुड़ जाएगी, इधर भी तिरछी मुड़ जाएगी, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। अपारदर्शी ने विवर्तन करते हैं। अपारदर्शी जिसमें प्रकाश की किरण पार ना हो सके। देखिए वस्तु देखिए दोस्तों, इसमें पार ना नहीं हो सकते हैं किरण प्रकाश के। और यह हमारा हो गया पारदर्शी। यह पारदर्शी होगा क्योंकि इस पर किरण आएगी और धीमी गति से, क्योंकि यह एक दृढ़ वस्तु है, इसमें प्रकाश की किरण जो आएगी तेजी से, हल्का धीमी होगी लेकिन पार हो जाएगी, इसे हम लोग कहेंगे पारदर्शी। चलिए दोस्तों, जो प्रकाश की किरण आती है और उससे जो प्रतिबिंब बनती है उसको समझते हैं। प्रतिबिंब होता क्या है, किस प्रकार बनता है प्रतिबिंब। यदि किसी बिंदु से, प्रकाश की स्रोत से यदि कोई बिंदु चलती है और प्रकाश की स्रोत से चलती है और परावर्तन या अपवर्तन होती है और किसी दूसरे बिंदु पर जाती है और अभिसरित होती है या अपसरित होती है, तो वह दूसरा बिंदु होती है। वह दूसरा बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। कांच का टुकड़ा जिसमें नियमित परावर्तन, नियमित मतलब अच्छी तरह से परावर्तन के बाद प्रतिबिंब बनता है, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। जैसे हमारा घर में साधारण एक समतल दर्पण है, उसमें नियमित परावर्तन होता है और हमारा प्रतिबिंब बनता है। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं उसे समझते हैं हम लोग दोस्तों। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा हो गया समतल और एक हमारा हो गया गोलीय। समतल वह दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ होता है, वह समतल। पृष्ठ मतलब जो सतह होता है। देखिए जैसे यह हो गया, इसमें जो ये हो गया सतह, ये सतह में जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है, इसमें टकराएगा किरण और मुड़ जाएगा। यह तो एक शीशा नहीं है, कांच नहीं है, हम लोग कांच के माध्यम से समझेंगे। इसमें प्रकाश की किरण आएगी और नियमित रूप से, अच्छी तरह से प्रकाश की किरण जो आ रही है नियमित रूप से परावर्तित हो जाएगी। आप लोग को बता दिए, परावर्तित मतलब जो सतह से टकराएगी और जो किरण प्रकाश के उसी माध्यम में लौट जाती है, उस किरण को जो लौट रही है किरण, जो जा रही है किरण, उस किरण को हम लोग कहेंगे अब परावर्तित किरण। चलिए दोस्तों, अब गोलीय दर्पण को पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोला होता है, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के मुख्यतः दो होते हैं प्रकार। पहला हमारा हो गया अवतल दर्पण और दूसरा हमारा हो गया उत्तल दर्पण। चलिए हम लोग दर्पण जो समतल दर्पण है उसके प्रकृति को समझते हैं। समतल दर्पण के प्रकृति तो बहुत सारे हैं, चलिए हम लोग कुछ समझने का प्रयास करेंगे। पहला हो गया समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, और दूसरा बिंदु हमारा हो गया समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। जैसे यह हो गया हमारा समतल दर्पण। इस दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, प्रकाश आएगी और
नियमितः इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा दिखता है। और हमारा हो गया, और हम लोग कह सकते हैं कि समतल दर्पण में जो वस्तु की ऊंचाई होती है और प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है बराबर होती है, इसलिए इसका आवर्धन होता है +1। आवर्धन हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों, आप लोग फिक्र नहीं कीजिएगा आवर्धन क्या है। और हम लोग कह सकते हैं कि जो दर्पण होती है समतल दर्पण, उसमें जितनी दूरी में जो वस्तु होती है, जितनी दूरी में होती है उतनी दूरी में प्रतिबिंब बनता है, इतनी ही दूरी में प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। अब चलिए हम लोग गोलीय दर्पण के पहला दर्पण को पढ़ते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हम लोग किसे कहते हैं? वैसे दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ, उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण वैसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर घुसा हो या धंसा हो, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के कुछ मुख्य भाग को पढ़ते हैं। पहला हमारा हो गया ध्रुव, पोल। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के बीच वाला बिंदु जो होता है उसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। और हमारा दूसरा हो गया वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण, जो गोलीय दर्पण होता है वह जिस खोखले गोले, जो गोला बना होता है, जो खोखला गोला होता है, वह जिस गोले का बना होता है उसके मध्य जो वह गोला होता है, खोखले गोला, उसके मध्य बिंदु को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। अब हम लोग वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, जो ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है, इसकी दोनों बीच की दूरी जो हो गई, उस दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या है? जो हमारा गोलीय दर्पण होता है उसमें जो हमारा हो गया ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो किरण, जो रेखा मिलाती है, उस रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं फोकस को। फोकस होता क्या है? इसे हम लोग मुख्य फोकस या फोकसांतर भी कहते हैं। फोकस क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण में परावर्तन के बाद, जो गोलीय दर्पण होता है उसमें परावर्तन होती है, जो किरण आती है मुख्य अक्ष के समांतर, और जिस बिंदु में मुख्य अक्ष को प्रतिच्छेद या काटती है, जैसे एक रस्सी है, उसको जिस कहीं भी मतलब जो काट रहे हैं उसे हम लोग प्रतिच्छेद कहते हैं। जिस बिंदु में प्रतिच्छेद करती है जो किरण आ रही है मुख्य अक्ष के, उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। और फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी, फोकस और ध्रुव, जो दर्पण के ध्रुव होता है उसके बीच की दूरी, जो मुख्य फोकस होगा या फोकसांतर और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। द्वारक, जो गोलीय दर्पण होता है उसके जो परावर्तक क्षेत्र होता है उसी को हम लोग द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण एक निश्चित चिन्ह का पालन करता है जिसे हम लोग चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इसमें ध्रुव जो होता है गोलीय दर्पण का, उसको मूल बिंदु माना जाता है। इसके कुछ नियम हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला नियम क्या है? सभी दूरियां ध्रुव से ही नापी जाती है या तो मापी जाती है। मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, अर्थात माइनस में होती है।
जो दूरियां हमारी जैसे 5 सेंटीमीटर हुई तो हमारी वो माइनस में लिखाएगी, और मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है अर्थात प्लस होती है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है तथा आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। आपतित किरण आप लोगों को बता दिए थे। आपतित किरण जो दर्पण में किरण प्रकाश की किरण आती है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं, जो जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और गोलीय दर्पण के पीछे मुख्य अक्ष होती है, उसके ऊपर मापी गई दूरियां वो भी धनात्मक होती है और नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी स्थिति को हम लोग देखते हैं, किस प्रकार कहाँ बनती है प्रतिबिंब। पहला हम लोग देखेंगे कि जब स्थिति हमारी 6 होती है। पहला हो गई हमारी जब प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है और आपतित किरण की दिशा में आ रही है और गोलीय दर्पण से टकराएगी और जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटेगी उस बिंदु को हम लोग फोकस करते हैं। ये नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है अर्थात इंडिफिनिट पर स्थित होता है तब उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है गोलीय दर्पण के। इसे फिगर के माध्यम से समझते हैं। यह हमारा हो गया गोलीय दर्पण। इसमें बीच में हमारा हो गया धुर और वक्रता केंद्र हमारा हो गया गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, और उसके बीच फोकस दूरी है, उसी पर प्रतिबिंब बनता है। और यह प्रतिबिंब जो होता है बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटा होता है और छोटा भी होता है, उल्टा होता है। अब इसके दूसरे स्थिति को पढ़ते हैं। दूसरा स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत पर स्थित हो तब उसका अनंत पर स्थित हो। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो वस्तु, तब उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। इसे हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। यह हमारा गोलीय दर्पण हो गया, इसके मध्य बिंदु धुर हो गए और इसके पूरे गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु हो गए वक्रता केंद्र हो गया। इसके बीच जो फोकस दूरी है, उस फोकस दूरी और वक्रता केंद्र दोनों के बीच वही बनेंगे प्रतिबिंब। वह प्रतिबिंब छोटा होगा, उल्टा होगा। अब इसके तीसरे स्थिति को देखते हैं। तीसरा स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जैसे ये हो गया हमारा दर्पण, गोलीय दर्पण, इसके बीच हमारा हो गया धुर और इसके जो पूरे गोलीय गोल है खोखला गोला, उसके बीच हो गया वक्रता केंद्र, उसी पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब बराबर बनता है और उल्टा बनता है। चौथा स्थिति हमारा हो गया जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होता है तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने फोकस वक्रता
केंद्र और अनंत के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब उल्टा होता है और बड़ा बनता है। पांचवा स्थिति हो गया जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर स्थित होता है तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने अनंत पर बनता है। इसी गुण के कारण, अवतल दर्पण के इसी गुण के कारण इसका प्रयोग हम लोग गाड़ी है, मोटर गाड़ी, उसके हेडलाइट में प्रयोग करते हैं। और यह प्रतिबिंब जो बनता है उल्टा बनता है और अनंत पर बनता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। और हमारा अंतिम स्थिति हो गया जो है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण जो है उसके पीछे सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। सॉरी, छोटा नहीं, बड़ा बनेगा। अब हम लोग उत्तल दर्पण में जब किसी वस्तु को रखा जाता है और उसमें जो प्रतिबिंब बनता है उसको, उसके स्थिति को हम लोग पढ़ेंगे कि किसी वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे और क्या बनेगा, किस प्रकार बनेगा, कैसा बनेगा। पहला स्थिति है जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। अब उत्तल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा, आभासी और फोकस पर बनता है। दूसरा स्थिति हो गया जब वस्तु दर्पण के और अनंत के बीच स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब फोकस और दर्पण के बीच बनता है और दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, उल्टा बनता है। बस।